नई क्लासेस, नए सब्जेक्ट और ढेर सारी उलझनों के साथ स्वागत है मेरे फर्स्ट व्लॉग में, जहां पर मैं शेयर करने वाली हूं अपना एक्सपीरियंस ऑन द प्रारंभ बैच फॉर स्पेशली ह्यूमैनिटीज़। सो आज है 14 अप्रैल 2025, जहां पर हमारी होने वाली थी दो क्लासेस। पहली सिद्धार्थ सर की होने वाली थी और दूसरी अभिषेक सर की होने वाली थी। तो पहली क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो हमें सिद्धार्थ सर हमें पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं और ये चैप्टर काफ़ी डीप और फिलोसफिकल है। तो ज्योग्राफी के बाद जो मेरा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। तो 6 से लेकर 10 तक धीराज सर से पढ़ने के बाद फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। उसके बाद सही मायने में बोलो तो सिद्धार्थ सर इज़ अ लेजेंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उन्हें उनसे पढ़ के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर और कंसाइज वे में पढ़ा रहे थे। तो हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और मैंने इसके नोट्स भी नहीं बनाए थे, क्योंकि सर ने बोला था कि वो बाद में बताएंगे किस तरीके से हमें क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। तो मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए और सेकेंड क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है जोग्राफ़ी की, जिसमें अभिषेक सर हमें पढ़ा रहे होते हैं चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल जोग्राफ़ी का चैप्टर 1 था, जोग्राफ़ी एज अ डिसिप्लिन। जिसमें हमारा चैप्टर 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है सच बताओ तो। बट सर जो वे में पढ़ा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा इनर्जेटिक था, जिसमें वो हमें बोरिंग फील नहीं होने दे रहे थे। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो उनके साथ अभी फ्रिक्वेंसी मैच करने में काफ़ी वक्त लगेगा। मतलब थोड़े दिन के बाद, 3-4 क्लासेस के बाद मैच कर लूँगी फ्रिक्वेंसी। उनके एक्सप्लेनेशंस काफ़ी अच्छे थे, उनका एनर्जेटिक वे में पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बोरिंग नहीं लगी क्लासेस, बट थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी में तो बनता ही है भाई, टीचर टीचर पे डिफरेंस। सो हमने यहाँ पर नोट्स बना लिया था 15-20 मिनट्स में एनसीईआरटी रीड करने के बाद। सो नोट्स बनाने के बाद कल है हमारा सानिध्य सर और आयुषी मैम के साथ क्लासेस, जिसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की क्लासेस होंगी। तो आज है 15 अप्रैल 2025, जहाँ पर पहली क्लास होती है आयुषी मैम की क्लास। और मैम की एक्सप्लेनेशन भी बताऊँ तो एकदम फायर था, मतलब कि बहुत, आप देख भी सकते हो यूट्यूब पे तो वीडियो है ही। और दूसरी बात कि शुरू में क्या था ना कि कनेक्ट करने में टाइम लग रहा था, लेकिन फिर बाद में कनेक्ट हो गई चीज़ें। और मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी की वजह से क्या हुआ था कि बीच में हमारा दूसरा चैप्टर भी था, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। तो क्लासेस एंड होने के बाद 15-20 मिनट्स में मैंने हार्डली एनसीईआरटी को रिवाइज़ किया, मतलब रीड भी किया साथ में, क्योंकि वो तो क्लासेस के बीच में भी किया था। तो फिर उसके बाद मैंने बनाए नोट्स। और नोट्स जो थे वो जहाँ तक मैम ने पढ़ाया था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन तक, तो वहाँ तक के मैंने नोट्स बनाए। और फिर नोट्स बनाने के बाद दूसरी क्लास थी हमारी सानिध्य सर की क्लास। तो सानिध्य सर की क्लास तो भाई मतलब ऑसम, मतलब इकोनॉमिक्स हैकर भाई। तो आप मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आई नो डैट। मतलब कि 9-10 तक तो वही सकाल शनि वाले चैप्टर होते थे, तो बहुत इजी होते थे। बट 11th में क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। बट इकोनॉमिक्स मैंने 3 वजह से लिया। पहला तो ये कि मेरे स्कूल में भी इकोनॉमिक्स है, दूसरा ये कि प्रारंभ बैच में भी इकोनॉमिक्स है, और तीसरा ये कि सारे लोग भी बोल रहे थे इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इकोनॉमिक्स ले लिया है। बट एनसीईआरटी मुझे नहीं समझ में आ रही उतनी, जितनी लेक्चर्स इजली मुझे समझ में आ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बट चैप्टर बहुत ज़्यादा, इनकी एक्सप्लेनेशन तो गजब थे भाई, मतलब माइंड ब्लोइंग। और मतलब बोरिंग तो एकदम फील नहीं हो रहा था। और क्लास मेन थिंग इज़ फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी आई थिंक मेरी इन टीचर्स के साथ मैच कर गई, और थोड़ा टाइम के बाद और भी मैच कर जाएंगी। सो बहुत मज़ा आया क्लास में, और मेरी एक्सपीरियंस तो काफ़ी गुड और वेल एंड फाइन रहा। और मैंने इसको एनसीईआरटी से तो मुझे उतना हार्डली समझ में नहीं आया, बट मैंने नोट्स सर के पढ़े तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि सर के लेक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो मैंने बनाए यहाँ पर नोट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ भी लगे कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट मी। एंड आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे, शेयर इट विद मी। एंड थैंक यू so much and lots of love, and step by step we will make it happen. Thank you very much.